सही बोल रहे हैं जी, बीजेपी ने कोई काम ही ना किया। हमारे तो आगे रोज बढ़ता रहा है सेवर। आपके घर के सामने से हमारा 1 रुपया कम भी वहां बढ़ना। और और ये कह रहे हैं कि मैं जितना भी मेरे को मिला है मैंने अपनी जेब से लगाया पैसा। वहीं करा होगा जमुना बिहार में, यहाँ ना करा कुछ भी। मनोज तिवारी आज तक आया भी है, वोट मांगने भी आया वो तो मोदी के चक्कर में वोट मिल रही है उसे। और क्या, मोदी के चक्कर कौन पूछ रहा है? मनोज मनोज ना पूछ रहा कोई भी। ठीक है जी। मनोज तिवारी ये कहते हैं कि मैंने गढ़ी गांव को बसाया है। देखिए जी, मनोज वो हमारा उनका जन्म भी ना होगा जब से गढ़ी गांव है। वो तो ये भी कह रहे थे मैं विकास करूंगा यहाँ पे, इसके पार्क बनवाऊंगा बड़े बड़े, यहाँ पे खेल के वो बनाऊंगा। आज तक करा कुछ? गांव में आया हो आज तक वो वोट मांगने के लिए? सिर्फ मोदी के पीछे वोट मिले हैं उन्हें। आप दोबारा आने वाले हैं सर आपके पास, यहाँ पे दोबारा वोट मांगने आने वाले हैं। वो ना है, वोट मिलेंगे सर। मोदी के चक्कर में जीत जाए, वो नाम है। मोदी जिता रहे हैं। मोदी तो अभी भी हम मोदी से जिताएंगे, क्या करेंगे अब अब क्षेत्र की जनता हराएगी, क्या कहेंगे? अब क्या, तो हराएगी जनता उसे। कहाँ है विकास की गंगा? मैंने आपको बता दिया, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, हमारे पुराने गांव गढ़ी मेंढू में चले जाइए, अगर विकास की गंगा तो वहां जाके देख लो उनकी विकास की गंगा क्या है वहाँ। नमस्कार साथियों, गोंडा विधानसभा से सुंदर प्रधान जी का नॉमिनेशन हो गया। सबसे पहले तो आपको बधाई, और आज आपका नामांकन भी हो गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का, मेरे गांव वासियों का, मेरे मित्रगणों का, कि उन्होंने मेरे साथ आज गए और मेरा नॉमिनेशन कराया। अब जो आप जनता में जाने वाले हैं, आज से आपका दौरा शुरू हो जाएगा, आज से आपकी हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी, तो किन मुद्दों को लेके जनता के पास जाने वाले हैं वह बताएं। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, जमीन पर बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो, एक तो ये है कि जो सीवर की समस्या है सबसे बड़ी जनता की, लोग 4 साल से त्राही त्राही कर रहे हैं, सीवर की प्रॉब्लम 5 साल, 5 पूरे बीत गए, अब तक कोई सीवर की जो है ओवरफ्लोइंग का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाए मौजूदा विधायक। ठीक है जी। और दूसरा, पानी जो गंदा आता है, आप भी जानते हो कि आप भी देखते हो कि पानी तो देखो, पानी तो चाहिए होता है, और ऊपर से जो अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि पानी हर नल से नल वो देंगे जल, वो कहाँ है? गंदा है, गंदा पानी आ रहा है, सुबह शाम दोनों टाइम गंदा पानी आता है जी। क्या कहना चाहेंगे कि जो जनता के बीच में जाने वाले हैं, तो जनता को कौन से वादे करने वाले हैं? क्योंकि बीएसपी कहती है हम तो संविधान के अनुसार चलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वही हमारा मौलिक, उसको हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन जो फ्री की गज्जक बांटने लग रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांटने लग रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, जितने भी लोग हैं वे तमाम अपने वादे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी कोई वादा नहीं कर रही है। बीएसपी कहती है जो संविधान में लिखा है वही हम लोग देने वाले हैं। तो आप क्या वादा करने वाले हैं जनता के साथ, वह बताएं। देखिए जी, मैं जनता से कहना चाहूंगा, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं आपके जो सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके बीच का आदमी हूँ और आपके साथ रहने वाला हूँ, और आपके यहीं पर रहता हूँ। ना तो मुझे कहीं जाने की है जरूरत है कि मैं कहीं अभी हिमाचल घूमने चला जाऊंगा या उत्तराखंड चला जाऊंगा, 4 साल तक मैं गायब रहूंगा। उसके बाद जो लास्ट चुनावी साल आएगा तो मैं नारियल फोड़ता चलूंगा, सब जगह नारियल फोड़ते रहूंगा। कुछ चीजों को नारियल फोड़ के उनको आधी पड़ेंगी, अधूरी रह जाएंगी, वो कार्य मैं नहीं करूंगा। मैं जनता का सेवक हूँ। मैं गोंडा विधानसभा के सभी अपने निवासियों से ये कहना चाहूंगा कि मैं उनकी जिंदगी भर सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ और सेवा करूंगा। सुंदर प्रधान जी, एक बड़ा सीधा सवाल रहेगा। अब तमाम लोगों के सबके नामांकन हो गए हैं, अगर सीधी सीधी बात करते हैं तो बीजेपी से अजय महावर हैं, और कांग्रेस से भीषम शर्मा जी हैं, और केजरीवाल की पार्टी से भी गौरव शर्मा जी हैं, और बीएसपी पार्टी से आप आ गए हैं, यानी सुंदर प्रधान जी आ गए हैं। जो इसके नाम के आगे प्रधान लग जाए तो समझिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं वो बताएं। देखिए जी, पहली बात तो मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है जी। मुझे हर एक चीज का पता है कि जो मूल सुविधाएं क्या होती है निवासियों की। देखो, देखो, कोई किसी के पास कुछ लेने नहीं जाता है, सबको साफ जल चाहिए। अपनी कोई समस्या है, सीवर, नाली, खरंजा, ये जो कोई भी समस्या है उसका निवारण चाहिए। ये नहीं चाहिए कि जी वो मेरे अंडर में नहीं आता, ये मेरे अंडर में नहीं आता, ये मेरे अंतर्गत नहीं आता, ये पीपीडब्ल्यूडी का है, ये एमसीडी का है। तो इसलिए जो इन चीजों को सारे जो लोग हैं ये सिर्फ यही करते हैं कि 4 साल जो काम कर दिखाएंगे कि जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब जब टाइम आता है करने का, फिर एक कुछ नकारते रहते हैं। कोई कहीं घूमने निकल जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कहीं कोई दिखता नहीं है। अब जैसे ही लीजिए, केजरीवाल जी ने 2100 रुपए की स्कीम लगा ली है।
ठीक है जी। और वो 2100 रुपए की जो स्कीम है, वो जो वहाँ पंजाब में ही नहीं दे पाए, जो 1000 रुपए, वो कैसे दे देंगे 2100 रुपए? तो वो देखो सरासर झूठ बोलते हैं, सरासर लुभावने वो जो वादे किए हैं वो हैं ये। और या हमारे यहाँ का एक मौजूदा विधायक जो है अभी फिलहाल, वो नाम लेते हुए डरते हैं क्या? नहीं, अजय महावर मौजूदा विधायक जो है वो आप भी जानते हो कि 4 साल में कहीं दिखा हो तो बता दीजिए, किसी से, जनता से पूछिए ना, मुझे क्या पूछते हो आप, जनता को पूछिए एक बार, जनता आपको जवाब देगी। हमारे साथ भी खड़ी हुई है सर, अजय महावर जी के लिए क्या कहेंगे? जनता दिखते हैं नहीं दिखते अजय महावर जी यहाँ पे चित्र में? नहीं, दिखते भी नहीं है। और एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वहाँ जाने के बाद में किसी को भी सत्तावना, मतलब काम तो होए ना होए, लेकिन बिल्कुल जो है जो कहते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। पानी भी बढ़िया आ रहा जी, ये सीवर भी बढ़िया चल रहे हैं कि कोई वो वहाँ ही बैठे बैठे सबके जो खाने पूर्ति करते हैं, बिल्कुल भी वो तो इधर आते नहीं जी। वो तो ये कहते हैं मैं जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं देश जो क्षेत्र का बेटा हूँ। नहीं नहीं, क्षेत्र का बेटा ये एक मिनट क्षेत्र का बेटा तो है। अब पुराने गांव में हमारे में गड्डी बैंड हुई है, वहाँ मीटर के लिए या कोई परेशानी है, सफाई की है तो साफ मना करते, वो तो है ही नहीं, काम ही नहीं है नक्शे में, वो तो जो टूटेगा ये होगा। मतलब जो वहाँ जा रहे हैं लोग बाग, उन्हें और जो ज्यादा मतलब परेशान करने वाली बातें करता है कि नहीं कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो आपने फिर इतनी नाराजगी क्यों? नहीं, नाराजगी यही है कि हमने ये उस टाइम उन्होंने जो कहा कि सारे काम आप करेंगे, लेकिन वहाँ जाने का कोई कौन से समाज से आते हैं? हम तो गुर्जर समाज से। गुर्जर समाज से। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे जैसे 4 गांव हैं, गुर्जरों के बड़े गांव हैं, 12 कुनबे बताए जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि अब सुंदर प्रधान को कितना समर्थन मिलने वाला है गुर्जर समाज? मैं बताऊंगा, इस चक्कर है कि ये काफी टाइम से जो है 20-25 साल से उनके पीछे लगा हुआ था, और हमारा भी जो है लोग बाग उनकी, लेकिन उन्होंने ना झूठे सत्तावना देने के बाद में कुछ भी रिजल्ट जो 0 है जी। आप कुछ कह रहे थे वैसे? मैं ये कह रहा था, मगर अब ये सड़क चंद दिन पहले सड़क बनी है, 3-4 सीवर तो अब भी उबाड़ मार रहे, देख लो सामने, कहे हुए सुनते कोई नहीं। क्या ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? आप भी सही बोल रहे हैं जी, बीजेपी ने कोई काम ही ना किया। हमारे तो आगे रोज बढ़ता रहा है सेवर, आपके घर के सामने से 1 रुपया काम भी महावर ने। और ये कह रहे हैं कि मैं जितना भी मेरे को मिला है मैंने अपनी जेब से लगाया पैसा। वही करा होगा जमुना बिहार में, यहाँ ना करा कुछ भी। क्षेत्र में क्या ये बना यार, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ये अलग अलग होते हैं? हाँ अलग अलग है, उसके लिए अलग है, जमुना बिहार उसके लिए अलग है। अच्छा, मनोज तिवारी तो कहते हैं मैं सबका लाडला हूँ, सबका बेटा हूँ। मनोज तिवारी आज तक आया भी है, वोट मांगने भी आया वो तो मोदी के चक्कर में वोट मिल रही है उसे, मोदी के चक्कर? और क्या, मोदी के चक्कर पूछ रहा है मनोज ना पूछ रहा कोई भी, मोदी के चक्कर में दे दें वोट बस। मोदी जी की लहर का फायदा उठाते हैं वो, और कुछ नहीं है, मोदी जी के नाम पे वो जीतते हैं। अगर कार्य किया हो तो दिखता है। हमारे अजय महावर जो हैं, आज का शिलान्यास किया था हमारे यहाँ गांव की पंचायत घर का, अब उसको 2 साल हो गए उसको, अब वो अधूरी पड़ी, खंडर पड़ी हो, कहते नहीं मैंने बोल दिया, फाइल आगे भेज दिया, ये कर दिया, ठीक है जी। मनोज तिवारी ये कहते हैं कि मैंने गढ़ी गांव को बसाया है। देखिए जी, मनोज वो हमारा उनका जन्म भी ना होगा जब से गढ़ी गांव है। वो तो ये भी कह रहे थे मैं विकास करूंगा, यहाँ पे इसके पार्क बनवाऊंगा, बड़े बड़े यहाँ पे खेल के वो बनाऊंगा। आज तक करा कुछ गांव में आया हो आज तक? वो वोट मांगने के लिए सिर्फ मोदी के पीछे वोट मिले हैं उन्हें। आप दोबारा आने वाले हैं सर आपके पास, यहाँ पे दोबारा वोट मांगने आने वाले हैं। वो नाम है, वोट नहीं मिलेंगे सर, मोदी के चक्कर में जीत जाए, वो नाम है, मोदी जिता रहे हैं। मोदी तो अभी भी हम मोदी से जिताएंगे, क्या करेंगे? अब क्षेत्र की जनता हराएगी, क्या कहेंगे? अब क्या, तो हराएगी जनता उसे, किसको जिताने वाले हैं? देखो अब कौन जीतेगा। इस इलेक्शन में सुंदर लोहिया। देखिए जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 4 साल में कोई कार्य नहीं करा सकता, वो फिर आपको झूठे वादे करेगा विकास करने का, मैं विकास पुत्र हूँ, मैं विकास करने वाला हूँ। विकास पुत्र होता तो विकास पुत्र जनता कहती है, आप अपने मुंह से मत कहिए, जनता बताती है कि विकास हुआ है। विकास तो मुंह से बोलता है, ठीक। पुराने गांव गढ़ी मेंढू पड़ता, हमारा पुश्तैनी गांव है, क्या हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य, हमारा एक रोड नहीं बन सकता, वहां बिजली के मीटर नहीं लग सकते? जब आपको वोट लेनी होती है तो कहते हैं मैं गांव का बेटा हूं, मैं आपका गांव का बेटा हूं, मैं विकास करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज तक उन्होंने एक काम अगर हमारे पुराने गांव गढ़ी मेंढू में किया हो तो बता दे। मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर उन्होंने एक काम भी किया है ना तो मैं उनके आज ही अपनी पार्टी को छोड़कर उनके साथ चलूंगा। बताते हैं कि आप 24 साल में आपने बीजेपी के साथ रहे हैं, तो बीजेपी की जमीनी स्तर को कितने अच्छे से पहचानते हैं, जबकि आप बीजेपी की नहीं, मतलब तमाम क्षेत्र की परेशानियों को अच्छे से समझते हैं, तमाम लोगों को अच्छे से समझते हैं। तो क्षेत्र के अंदर कहाँ कहाँ पे आप जाने वाले हैं और क्षेत्र के अंदर लोग आपको क्यों वोट करें, ये भी बताइए। देखिए, क्षेत्र में जहां भी जो समस्या है मैं वहां जाने वाला हूं, हर घर में जाऊंगा,
और हर घर में मैं बेटा हूँ गोंडा का, ठीक है जी। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा परिवार यहाँ रहता है, मेरे पुश्तैनी मकान है यहाँ, मेरे बाबा दादा परदादा सब यहीं हुए हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं, हम यहीं रहेंगे और यहीं रहने वाले हैं। अजय मावर भी यही कहते हैं मैं यहीं का हूं। नहीं, अगर यहाँ के रहने वाले थे तो यहाँ की समस्याओं को निवारण करते, निवारण करना चाहिए था ना जी उनको। क्यों आ रही है समस्या, क्यों सीवर आज तक ठीक नहीं कर पाए? नाली खरंजे रोड, यही तो काम होता है विधायक का, क्यों नहीं हो पा रहे? वो तो ये कहते हैं विकास की गंगा बह रही है। कहाँ है विकास की गंगा? मैंने आपको बता दिया, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, हमारे पुराने गांव गड़ी मेंढू में चले जाइए, अगर विकास की गंगा तो वहां जाके देख लो उनकी विकास की गंगा क्या है, वहां पता लग जाएगी। अच्छा, एक ये भी कहा जा रहा है कि सुंदर प्रधान अकेले नहीं गए हैं, वो बीजेपी के बहुत सारे लोग भी उनके साथ जाने वाले हैं, उसका खुलासा आप जरूर करिए। आपने कहा था कि जब मेरे को कोई पार्टी चुनाव चिन्ह दे देगी उसके बाद मैं इसकी घोषणा करूंगा। देखिए मेरे जो साथ रहे, मेरे साथ मेरा गांव खड़ा हुआ है पूरा, ठीक है जी, वो है और उनका बेटा हूं मैं, खड़ा होना, वो खड़े क्यों नहीं होंगे? बीजेपी की बात कर रहा हूँ, गांव के बेटे तो आप हैं ही, लेकिन बीजेपी के अंदर बताया जा रहा है कि वहां भी आप फूट डालने का बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। देखिए जो मेरे साथी है, जो मेरे साथ संवेदना रखते हैं, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो मेरे साथ संवेदना रखते हैं कि जी ठीक है, ये आदमी ठीक था, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने गलत किया ही नहीं है। मैं तो विकास की बातें करता हूँ, मैं तो विकास का ही काम कराने के लिए जाऊंगा। और एक बताइए, एक आदमी को चाहिए क्या होता है? जनता को, हम कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं चाहिए होता, हम कार्यकर्ताओं को सिर्फ अपने काम, जनता का ही काम कराने के लिए जाते हैं हम तो। कोई हमारा पर्सनल काम तमाम देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, कहते हैं नेताजी आते हैं तो नेताजी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सुंदर प्रधान नहीं बदल जाएंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? देखिए पहली बात तो मैं इसलिए नहीं बदलूंगा कि मैं गोंडा का बेटा हूँ, ठीक है जी, मुझे गोंडा में ही रहना है, मुझे हिमाचल नहीं जाना है, ना उत्तराखंड जाना है। जैसे कि मौजूदा विधायक जी घूमते रहते हैं ना, 4 साल तक घूमते रहेंगे, लास्ट में 1 साल में सोचेंगे कि तुम विकास पुत्र बन जाओगे, तो विकास पुत्र नहीं बन पाओगे। ऐसे विकास नहीं होता है। विकास होता है गांव में रहने से, क्षेत्र में रहने से, क्षेत्र की जनता को समझने से, उनके सुख दुख में खड़े होने से। एक बार वो किसी के सुख दुख में आते हैं क्या? जनता में जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी तुम 1 साल में काम करना चाहो वो तो कैसे हो जाएगा? 4 साल आप कहाँ थे, कहाँ घूम रहे थे 4 साल तक आप? तो अब क्षेत्र की जनता क्या करने वाली है महावर जी के साथ? महावर जी हराएंगे इस बार, हराएंगे, वोट ना देनी सो बिल्कुल भी। गाँव के लोगों का है या ब्लॉक वाइज है, क्या है ये? गाँव का। पूरा गाँव हाँ, जी, आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए। तो हम तो ये कह रहे हैं जी, ऐसा है उनमें आ रहा है मोदी जी की वजह से घमंड के काम तो कराने नहीं है, हमें तो वोट मोदी जी की वजह से मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो समझो कि जो जनता समझ रही है, और जनता ने बहुत झूठ उनके सुन ली है, लेकिन अब कुछ नहीं है। मोदी, मैं ये कह रहा मोदी जी के पास जीते नहीं और कोई नहीं, सवाल पैदा नहीं। घमंड उसका निकाल देंगे। महावर जी भी ऐसी बेस पे जीत गए, जो बीजेपी कट्टर पे काम करेंगे लेकिन काम दिखाया नहीं उन्होंने करके, तो आदमी का विश्वास खत्म हो जाए ना फिर। देखो जी, काम तो बोलता है, काम तो बोलता है, काम तो कहता है कि मैंने किया है। कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानते हैं, आप समझिए नेताजी भी हैं, लोग यहाँ पर हैं, ये कोई पैसे देके तो नहीं बुलाया आपको? पैसे का बुलाया अपने घर से। आप समझ लीजिए कि पेड लोग नहीं है, ये जनता है, ये क्षेत्र की जनता है, और क्षेत्र की जनता ने आह्वान कर दिया है कि अब बदलाव करेंगे, और बदलाव कैसा करेंगे ये जाने, क्योंकि आगामी चुनाव 5 तारीख को है, 8 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। अब ये वाली बात 8 तारीख को हमें पता चलेगी कि क्षेत्र की जनता ने किसको साथ दिया और किसको धोखा दिया। लेकिन हकीकत बात यह है कि लोगों के मन में इस वक्त बड़ा बदलाव है। मोदी जी के चेहरे पे 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन अब जीतने वाले नहीं हैं। मोदी जी का चेहरा अब लोगों को नहीं चाहिए, अब क्षेत्र का विकास चाहिए। जय भीम साथियों, मेरा नाम है माही, जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं।